विपक्षी ने काफ़ी गलत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित कर दिया। नहीं, चूक कुछ नहीं हुई है। वो 5 किलो देखिए, यूपी में क्या इंडिया गठबंधन क्यों जीत रही है? वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। न सिर्फ चुनाव समाप्त हुआ है बल्कि मतगणना भी अब समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट भी अब आ चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों का भी रिजल्ट सामने आ गया है। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का रहा है तो वो रहा है जदयू का। सबको ये उम्मीद थी कि बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ इसके उलट नीतीश कुमार ने जो है उन्होंने चौका छक्का लगा दिया। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आखिरकार बिहार है तो नीतीश कुमार की वजह से। ऐसा नीतीश कुमार के समर्थक और जदयू के जो कार्यकर्ता और तमाम समर्थक हैं उनका कहना है। अब इन सब के बीच आपको अगर बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे अजय मंडल, जो कि वहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे अजीत शर्मा की हार हुई है और वहां दोबारा अजय मंडल जो है उन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। अब अजय मंडल अपनी जीत को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो बिहार के लिए जैसे काम करते आए हैं, भागलपुर के लिए जैसे काम करते आए हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार का उन्होंने आभार व्यक्त किया, खासकर जो है भागलपुर की जनता का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम अजीत शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूपी के लोग शिक्षित हैं, इसीलिए वहां सपा को उन्होंने जिताया, भाजपा को नहीं। और बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने अशिक्षित बना दिया है। यही वजह है कि बिहार की जनता 5 किलो अनाज के पीछे भागती है। कौन उन्हें रोजगार दे रहा है, कौन उन्हें शिक्षा दे रहा है, इससे बिहार की जनता जो है वो नहीं देखती, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को अशिक्षित रखा है। बिहार की जनता की आंखों पर पट्टी लगा करके नीतीश कुमार ने रखा है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को फ्री का सामान देने में और 5 किलो अनाज देने के लिए का लुभावना वादा देकर के अपने पीछे पीछे उन्हें दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अजय मंडल की बातों को सुनवाएंगे और फिर अजीत शर्मा ने अपनी हार पर और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर किस तरह से कटाक्ष किया है वो आपको सुनवाएंगे। जनता को हम अपने तरफ से उनको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, और धन्यवाद देते हैं कि भागलपुर की लोकसभा की जनता ने फिर मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जनता का हर आदेश मेरा मुद्दा है, मेरा कोई मुद्दा नहीं। जनता जो आदेश करेगा उसी को हम मुद्दा मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भागलपुर का एयरपोर्ट, वो तो 2 साल में आप जान रहे हैं, आप लोग तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि सब कुछ हो गया। बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से अब ज़मीन खोज करके उनको पेमेंट करके जिस भी अवस्था में 2 साल के अंदर हम जहाज उड़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया है आपने? नरेंद्र मोदी के हाथों को हम मजबूत कहाँ किए हैं, जनता ने मजबूत किया है। देश की जनता ने मिल करके उनको मजबूत किया है। अरे हम तो उनके एक सेवक हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, हम सेवा करेंगे। और उधर जो मेरा कहिए कि एकदम स्तंभ हमारे माननीय मोदी जी, नीतीश जी हैं, उनमें एकदम लगे रहेंगे सट करके। उनके आदेश का, फिर मेरे आला कमान आदेश का पालन करेंगे। इंडिया का कुछ इस बार रिजल्ट बहुत खराब रहा। रिजल्ट खराब नहीं रहा, विपक्षी ने जनता को जरा दिग्भ्रमित कर दिए थे। और नहीं होता है कि झूठ का सियार के तरह काँव 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 करके कुछ लोगों को, और विपक्षी ने काफ़ी गलत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित कर दिया। 400 पार का नारा आप ही लोग का था, आज भी है, आज भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा को कभी कहते हैं कि चपरासी बन जाओगे, बेटा आईएएस बनना है, तो हम 400 का टारगेट लेकर के चले तो कौन खराब कर दिए भाई?
क्या गलत किया आप ही लोग बताइए, अगर गलत किया तो आप कहिए। बताकर पैसा देने के बाद कहे थे राहुल गांधी 3500 रुपया महीना महिलाओं को। कौन कहे थे? राहुल गांधी। तो उनसे जाकर के पूछ लिए, उनसे जाकर के पूछिए बाबू क्या कहे हैं। हम तो नहीं कहे, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तो नहीं कहे हैं। अब आगे आपका क्या रहेगा पूछने के बाद? एयरपोर्ट छोड़ के आपका क्या? हम आगे जो 2019 के बाद करते आए हैं जनता की सेवा, उसी तरह से सेवा करते रहे। घूम रहे थे वहाँ, सब लोग कहते थे जो सांसद थे उन्होंने काम तो छोड़िए कहीं मिलने तक नहीं आया। लेकिन आज जो रिजल्ट हुआ है, तो रिजल्ट कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अभी काउंटिंग से आ रहे, काउंटिंग खत्म हो गया। निश्चित तौर पर वो जो जदयू के उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन के, वो जीत रहे हैं चुनाव। तो जनता निर्णय ली है, अब जनता समझेगी विकास के 5 साल में क्या और आगे क्या। मैं जो भागलपुर में विधायक हूँ और जनता ने मुझे बना के रखा है, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। आईडी नीचे करिए उनका निर्णय है तो सर्वोपरि है। कहाँ आपको लगता है कहीं चूक कुछ नहीं हुई है, वो 5 किलो देखिए यूपी में क्या इंडिया गठबंधन क्यों जीत रही है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं हैं। 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है? भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हमको एक दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए कहीं मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय, उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चले, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे। तो जनता इसको स्वीकार करे। भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि है, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा सर इंडिया गठबंधन की बात वो क्या करेंगे एनडीए वाले लोग। अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे सब। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू इस बार कम हो गया। नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है। वो 5 किलो अनाज में लगता है जो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज़्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेंगे, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा, और ये बुनकर जो शिल्प उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया है तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं जनता उनको माफ नहीं करेगी।